इसीलिए हम लोगों को भी अगर कुछ भी बड़ा कार्य करना है, या तो पूरी तरह से परिवार का त्याग करना पड़ेगा, जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने किया कि अपना राजपाट छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया, जीवन संगनी, माता पिता सबको छोड़ करके वो निकल पड़े, या तो ऐसा करना पड़ेगा। या फिर अगर आप अपने परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं, परिवार को जब साथ लेकर चल रहे हैं तो परिवार की ताकत ऐसे ही बनानी पड़ेगी, उसको इस कदर समझाना पड़ेगा कि वो बार बार आपके काम में बीच में आकर के ये ना कहे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्योंकि हम बहुत सारे परिवारों की समस्याएं सुनते हैं कि भंते जी मैं तो बदल गया हूं, लेकिन मेरी जीवन संगनी नहीं बदली। मैं तो अंधविश्वास से निकल गया हूं, लेकिन मेरी जीवन संगनी को आज भी डर लगता है। मैं तो बौद्ध बन गया हूं, लेकिन अभी तक मेरी जीवन संगनी बौद्ध नहीं बनी है। तो जो ये बातें हैं, ये बातें इसीलिए हमारे अभी परिवारों में हो रही हैं कि हम एक व्यक्ति तो सारी बातें जान जाता है और एक नहीं जान पाता। जब हम दोनों जान जाएंगे, आप माता रमा और बाबा साहब को एक साथ ही देखिए, आप दोनों को जब एक साथ देखेंगे तो एक साथ ही उनका त्याग और संघर्ष नजर आएगा। अगर बाबा साहब विदेश में जाकर के भूखे प्यासे रह करके अध्ययन कर रहे थे, तो माता रमा भी यहां पर रहकर अपने परिवार में रह करके भूखे प्यासे रह करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। अगर बाबा साहब को विदेश में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, एक एक पैसे के लिए बाबा साहब जूझ रहे थे, तो माता रमा भी यहां पर रहकर अपने परिवार के लिए एक एक पैसे के लिए जूझ रही थी। तो त्याग में और संघर्ष में कोई फर्क नहीं है, किसी तरह का फर्क नहीं है। बाबा साहब का एक कदम रखा जाता था तो दूसरा कदम माता रमा भी रखती थी, साथ साथ कदम चले, तभी ये जो माता रमा और बाबा साहब की जो जोड़ी है वो एक मिसाल बनी। आज अगर हम किसी को भी त्याग की परिभाषा समझाना चाहे तो माता रमा और बाबा साहब का जो त्याग है, उससे बड़ा त्याग शायद ही कोई किसी ने किया होगा। कि जिसके 4-4 बच्चे चले जाए, और 4-4 बच्चे भी इतनी छोटी छोटी उम्र में चले जाए कि जिन्होंने अपना जीवन जिया भी ना हो, और उससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बातें ये आप हर साल करेंगे, हर बार करेंगे। जब भी माता रमा का परिनिर्वाण दिवस आएगा, जन्म दिवस आएगा, हम यही बातें दोहराएंगे कि माता रमा ने इतना त्याग किया। बस हम ये नहीं दोहराएंगे कि हम माता रमा के त्याग से क्या सीख रहे हैं। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, रात के 12 बजने वाले हैं, आपने नींद का त्याग किया है। इस त्याग की बात सुनकर के आपने माता रमा की बात सुनी, त्याग की बात सुनी, इससे आपको क्या मिलेगा? आपने क्या संकल्प लिया? आप क्या लेकर जाएंगे संकल्प? हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि अगर जिसके माँ बाप किसी बच्चे के लिए सब कुछ करके जाते हैं, उस बच्चे का क्या फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की विरासत को वो आगे बढ़ाता है। तो माता रमा और बाबा साहब भी हमारे लिए माँ बाप हैं। हमारे सच्चे माँ बाप तो वही हैं। उन्होंने जो हमारे लिए किया, अगर हम उनकी छोड़ी हुई विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो माता रमा का अंतिम शब्द थे वो बाबा साहब ने पूरे किए। माता रमा ने कहा, मेरे 7 करोड़ बच्चों का ध्यान रखना। तो बाबा साहब ने 7 करोड़ बच्चों का ध्यान रखते हुए आप सब लोगों को सारे हक अधिकार दे दिए। और बाबा साहब के अंतिम शब्द क्या थे? अंतिम लक्ष्य क्या था?
मुझे बुद्ध की शरण में जाना है। बुद्धं शरणं गच्छामि। करोड़ों के साथ में बाबा साहब ने संकल्प लिया कि अगर कोई भी अपनी मर्जी से, इच्छा से मेरे साथ बुद्धं शरणं गच्छामि या बुद्ध की शरण में आना चाहता है तो वो आए। तो आज माता रमा का सपना तो बाबा साहब पूरा करके गए, लेकिन बाबा साहब का सपना आज भी अधूरा है। आज भी बाबा साहब का सपना हम सबको पुकार रहा है कि हमको बुद्ध की शरण में आना है। हमें अपने जीवन को बुद्ध धम्म के माध्यम से जीना है। एक डर भय से मुक्त होकर के जीना है। अंधविश्वास कर्म कांड से बाहर आकर के जीना है, क्योंकि बुद्ध की शरण का मतलब ही यही है कि जो बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त कर जाए। इसीलिए बस बाबा साहब के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब लोगों को माता रमा के त्याग को ध्यान में रखते हुए यही संकल्प लेते हुए जाना है कि हमें बाबा साहब के सपने को पूरा करना है और हम एक अच्छे और सच्चे बौद्ध बनकर के अपने जीवन को जिएंगे। पूरा परिवार अच्छा और सच्चा बौद्ध बने और अच्छे तरीके से बने, ताकि एक पहचान बने। यही इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं कार्यों के साथ आप माता रमा को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। वरना तो माता रमा के आगे कितने मर्जी आप फूल चढ़ा दीजिए, कितनी मर्जी मालाएं उनकी तस्वीर के आगे रख दीजिए, उन्हें कोई खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका सपना तो अधूरा है। उन्होंने जो बाबा साहब से कहा, बाबा साहब ने तो पूरा किया, लेकिन जो बाबा साहब हमसे कहकर गए वो अभी हमने पूरा नहीं किया। जब हम वो सपना पूरा करेंगे तो हम देखेंगे कि बाबा साहब के को भी और माता रमा को भी हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। जिस दिन हम इस सपने को पूरा कर पाएंगे। रात बहुत हो गई है, आप सभी लोग बड़ी शांति के साथ बैठे हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। इसीलिए जितना मैंने आप लोगों को माता रमा के बारे में बताया, बाबा साहब के बारे में बताया, मुझे लगता है कि वो बहुत काफ़ी है। क्योंकि अगर किसी को समझना होता है तो वो तो महामानवों की एक बात से ही समझ जाता है। एक बात ही उसको समझ में आती है, वो जीवन बदल लेता है। इसीलिए आप लोग भी अपने महामानवों की बात को समझिए, उनके विचारों को मत मरने दीजिए। हमारा कोई भी महामानव मरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके विचार अभी हमारे पास में है, उनके विचार अभी जीवित है। कहते हैं कि जिसके विचार जीवित रहते हैं वो कभी मरता नहीं है। बस विचारों को नहीं मरने देना है। तो हमारे महापुरुष सभी हमारे बीच में है, चाहे महाकारुणिक बुद्ध है, चाहे बाबा साहब हैं, चाहे माता रमा है। सभी के विचार जब हम जीवित रखेंगे तो वो हमारे बीच में सदैव बने रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी अगर विचार संभाले रखेंगी तो आने वाली पीढ़ियों के बीच में भी महापुरुष रहेंगे, क्योंकि महापुरुष कभी मरते नहीं हैं। महापुरुष इस दुनिया में अमर रहते हैं, अजर रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। इसीलिए आज माता रमा के चरणों में उनके संघर्ष को, उनके त्याग को लेकर हम सत सत नमन करते हैं। कोटि कोटि उनको नमन करते हैं कि अगर उनका जीवन ना होता तो शायद बाबा साहब भी ना होते, और शायद बाबा साहब ना होते तो हम भी शायद इस अवस्था में ना होते। तो ये सारी जो कड़ी है, ये सारी कड़ी महापुरुषों के त्याग और बलिदान से जुड़ी हुई है। हम लोगों को भी अगर कभी त्याग करना पड़े तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में, चाहे आप धन का त्याग करें, चाहे नींद का त्याग करें, चाहे समय का त्याग करें, करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे समाज त्याग करता है वैसे वैसे ही हम समाज के लिए फिर एक अच्छा रास्ता बनाते हैं। ये सब त्याग से ही और बलिदान से ही संभव हो पाता है। आज आप लोगों ने माता रमा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका जीवन भी सुखों से भरा रहे, हम यही कामना करते हैं कि तथागत बुद्ध की अनुकंपा आपके परिवारों पे सदैव बनी रहे। सदैव आप यूं ही महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाते रहें, यूं ही उनके सपने को साकार करने में अपना योगदान देते रहें। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, सबके जीवन के लिए मंगल कामनाएं, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।